24 नवंबर 2024 को जीडी कॉलेज के दिनकर सभागार में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं का स्वागत किया गया और विश्वविद्यालय की विशेषताओं पर चर्चा की गई। इस आयोजन में इग्नू के उच्च अधिकारियों और प्रोफेसरों ने उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित से की गई, जिसके बाद विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारी और छात्रों के बीच संवाद का सिलसिला शुरू हुआ। वहीं अध्यक्षता के जीडी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राम अवधेश कुमार ने की, तो वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर रीजनल डायरेक्टर सनातन कुमार राम थे। वहीं अतिथियों का स्वागत इग्नू के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर कमलेश कुमार ने की। वहीं वक्तव्यों में डॉक्टर भी MPC डॉक्टर बी नारायण, डॉक्टर अनिल कुमार, वहीं मंच संचालन डॉक्टर कुंदन कुमार ने किया और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अदित कुमार ने किया। कार्यक्रम का समापन सभी विद्यार्थियों के उत्साह और उमंग से हुआ, जहां सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित थे। इस मीटिंग में छात्रों ने अपने सवालों के माध्यम से विश्वविद्यालय के अधिकारियों से कई पहलुओं पर जानकारी प्राप्त की। इग्नू को यह बैठक छात्रों को एक नई दिशा देने का सफल रही और उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए उन्हें सही मार्गदर्शन किया। इधर सर सिस्टम रहा है, बिल्कुल सिस्टम रहा है। और हम अपने डॉक्टर सनातन कुमार राम जी का, जो कि मूलतः संत भी है, यह अपने आप देश का और विश्व का सबसे बड़ा मुक्त विश्वविद्यालय है। इसमें 30 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। बेगूसराय हमारा बिहार का फाइनेंशियल कैपिटल है और हम चाहते हैं कि यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रोफेशनल और वोकेशनल एजुकेशन मिल सके, जिससे उनके स्किल डेवलपमेंट हो। और यहाँ पर जो बेगूसराय की धरती है, अपनी उर्वरता के लिए, अपनी मेधा के लिए पहले से ही प्रसिद्ध रही है, ख्यातिलब्ध रही है, तो उस ख्याति का निरंतर उत्तरोत्तर विकास होता रहे, इसी कामना के साथ हम लोग यहाँ पे इस अभिविन्यास कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं और विद्यार्थियों को इग्नू की कार्यप्रणाली के बारे में अवगत कराया है। इग्नू में जो अध्ययन की जो सुविधाएं हैं वो परंपरागत विश्वविद्यालयों से अलग हैं। इसमें लचीलापन बहुत ज़्यादा है, आप का कोर्स ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, फीस अपेक्षाकृत कम है, आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता है, पढ़ने के लिए किताबें उपलब्ध कराई जाती हैं। परीक्षा में लचीलापन है कि आप अपने तैयारी के अनुसार परीक्षाएं कुछ पेपर के कुछ टुकड़ों में दे सकते हैं। इसके अलावा नई जो शिक्षा नीति लागू होने के बाद से कई परिवर्तन हुए हैं कि अब हम प्लेसमेंट को लेकर के, जो रोजगार की जो संभावना है उसको लेकर के भी इग्नू प्रयास कर रहा है। और स्कॉलरशिप, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से जो विद्यार्थी अप्लाई करना चाहते हैं, इग्नू नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर भी अब रजिस्टर्ड है और उन विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप की सुविधा भी भारत सरकार के द्वारा दी जाती है जो इग्नू में अध्ययनरत होते हैं। देखिए, सोने के लिए प्रचार की आवश्यकता नहीं होती है। सोना यानी जो उम्दा होता है ना, तो ऐसे कोर्सेज के लिए प्रचार की आवश्यकता नहीं होती है। अभी सर ने आपको बताया कि कैसे ये एक ब्रांड यूनिवर्सिटी है और आज आपने जो भीड़ देखी बच्चों की, ये कमरा हमारा, कक्ष हमारा जो है वो कम पड़ रहा था और आपने देखा कि उनके आंखों में कैसे सपने हैं, उनके होठों पर कैसी मुस्कान है ना। और एक जो कहते हैं कि सन्नाटा सी स्थिति रहती है, आज ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारे बच्चों ने बढ़ चढ़ करके भागीदारी ली और ये हमारा कस्टमरी है कि जब कभी भी हमारे नए बच्चे आते हैं तो उनके लिए हम इंडक्शन मीटिंग का आयोजन करते हैं। यानी कैसे उनको इग्नू में पढ़ना है, कैसे उनको परीक्षा देनी है, कैसे फॉर्म भरना है, इन सारी बातों की उनको प्राथमिक जानकारी दी जाती है। और अगर कोई उनकी दूसरी क्वेरी होती है तो हम उसका समाधान बताते हैं। आज भी कॉम्परेटिवली आप देखिएगा तो गरीब घर के जो हमारे बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए कोई SC है, ST है, तो उनके लिए हमारे यहाँ फ़ी का जो है ना, हम वेव करते हैं उसको। जैसे राज्य संपोषित जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं या विश्वविद्यालय हैं, उनके यहाँ जो सुविधा है वही सुविधा यहाँ भी है। हमारे यहाँ स्कॉलरशिप की व्यवस्था है।